दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, अतः इस महीने में सबसे पहले भगवान शंकर और देवी पार्वती जी के संवाद की कहानी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक गीत हो जाए, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। चलिए अब कहानी सुनते हैं। एक बार शंकर जी और माता पार्वती स्वर्ग की सैर पर निकले। पार्वती जी ने दूर में एक आदमी को भूख से तड़पते हुए देखा। उसे तड़पते हुए देखकर भगवान शंकर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए। इसे देखकर पार्वती जी को रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने उस आदमी के प्रति दया क्यों नहीं दिखाई, जबकि आपको तो करुणा का सागर कहा जाता है। इस पर शंकर भगवान बोले, तुम जानती नहीं हो देवी, मनुष्य की आदत है अपने मन के बहकावे में आ जाना। इस आदमी की सहायता हेतु मैंने कई बार इसकी परीक्षा ली, पर यह हर बार उस परीक्षा में असफल साबित हुआ, कभी अपने मन के कारण तो कभी अपने कर्मों के कारण। पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने शंकर भगवान से उस आदमी की सहायता करने का निवेदन एक बार फिर से किया। देवी पार्वती के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने उस आदमी को एक बार फिर मौका दिया और उसकी पुनः परीक्षा ली। उन्होंने उस आदमी को अचानक से खूब सारे खाने और अनाज से भर दिया। वह आदमी इतना खाना और अनाज देखकर प्रसन्न हो गया और तुरंत अपने पेट की भूख शांत कर ली। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर वहाँ एक भूखे के वेश में पहुँचे और उनसे खाना मांगा। उस व्यक्ति ने सारा खाना व अनाज भविष्य की सुरक्षा के लिए रख लिया और उस भूखे को खाना नहीं दिया। देखते ही देखते उसका सारा अनाज गायब हो गया। भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, देवी, जिसे पता हो कि भूख क्या होता है, वह असमर्थ, असहाय तथा भूखे की सहायता न करे, फिर उसकी सहायता क्यों करना। दूसरों के प्रति करुणा तो इंसानी धर्म है। अब इसी व्यक्ति को देखो, यह व्यक्ति एक समय भूख से तड़प रहा था। भूख क्या होती है इसे अच्छी तरह पता था। आज इसके पास मेरी कृपा से भर भर के खाने और अनाज है, पर इसके सामने भूखे के वेश में जब मैं गया और खाना मांगा तो इसने खाना नहीं दिया और पूरा अनाज व खाने को छुपा लिया। इस प्रकार ये अपने इंसानी धर्म से वंचित तो रहा है, इसके अतिरिक्त दूसरों के प्रति करुणा की कोई भावना इसमें नहीं थी, इसीलिए मैंने इसकी सहायता नहीं की। देवी पार्वती चुप हो गई और शंकर जी के साथ आगे चल दी। दोस्तों, इसीलिए भगवान बने हुए को बनाते हैं और बिगड़े का बिगाड़ते हैं।